धार्मिक सिद्ध स्थानों को देखने के लिए, धार्मिक ग्रंथ एवं पुराणों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता जी की महिमा। वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी इसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं, जिससे यह सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित होकर पूरी श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्रायः ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। श्री भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता रूप एक ऐसा अनुपम्य शास्त्र कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। श्री वेद व्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा है, गीता सुगीता कर्तव्याः की मन्यते शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मावनि श्रुतः। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्रीमद् भगवत गीता जी को भले प्रकार पढ़कर और सुनकर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु जी के मुखारविंद से निकली हुई है। स्वयं श्री भगवान ने इसके महात्म्य का वर्णन किया है। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु
भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए। अतएव कल्याण की इच्छा वाले मनुष्य को उचित है कि मोह का त्याग कर अतिशय श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने बालकों को अर्थ और भाव के सहित श्रीमद् भगवत गीता जी का अध्ययन कराना चाहिए और स्वयं भी इसका पठन और मनन करते हुए भगवान के आज्ञानुसार साधन करने में तत्पर हो जाएं, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षण भंगुर भोगों के नष्ट में करना उचित नहीं है। श्री गीता जी का प्रधान विषय भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्य दो मार्ग बतलाए हैं। एक सांख्य योग, दूसरा कर्म योग। ध्यान करते हुए श्रीमद् भगवत गीता के अध्यायों की तरफ आगे बढ़ेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः ध्यानागम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। अर्थात जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यः स्तवैः वेदः सांग पद कर्मोपनिषदे गृह्णान्ति यम सामगः ध्यानावस्थित तद्तेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः
सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग, पद, क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित तदगत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। मेरा बारंबार नमस्कार है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कंस और चांडूर का वध करने वाले देवकी के आनंदवर्धन वसुदेव नंदन जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण चंद्र की मैं वंदना करता हूं। उनके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। जय श्री कृष्ण।